हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल होम केमिस्ट्री क्लासेस पर स्वागत है। आज बात करने वाले हैं जो केमिकल बॉन्डिंग होता है उस केमिकल बॉन्डिंग में जो कि आयनिक बॉन्ड के बारे में। इस आयनिक बॉन्ड को जो कि इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। देखिए, अगर आयनिक बॉन्ड क्या है उनके बारे में समझे तो देखो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता क्यों है। तो देखिए, अगर आयनिक बॉन्ड जो है वह कोई अगर नोबेल गैस है और हमें पता है जो नोबेल गैस होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात किया जाए तो वह या तो 2-8 या फिर 2-8-8 इस तरह से होता है। कहने की मतलब इसकी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो ऑक्टेन है वह जो कि कंप्लीट होता है। तो जो एटम है वह एटम या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके या फिर वह एटम जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके या अपने ऑक्टेट को जो फुलफिल करता है तब वहां पास जो बॉन्ड बनता है उसे जो कि केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। इस तरह से इनकी अगर एग्जांपल की बात करें, सपोज NaCl की बात कर ले। इस तरह से NaCl पर होगा क्या, जो सोडियम होता है वह अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और वह जो कि क्लोरीन को देता है, क्योंकि जो सोडियम में जो इलेक्ट्रॉन होता है वह 281 होता है और क्लोरीन पर जो इलेक्ट्रॉन होता है वह जो कि 287 होता है। और यह अपना ऑक्टेट करने के लिए या यह अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्लोरीन को दे देता है। तब इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को जो कि केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। इनकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो इनकी डेफिनेशन को इस तरह से लिखा जा सकता है। अगर कोई एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हूं और दूसरा एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता हूं, तब उस पर बनने वाले जो बॉन्ड होता है उसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इस तरह से इनकी एग्जाम्पल बताया जा सकता है। दरअसल में यह आयनिक बॉन्ड जो होता है जो कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो कि आयनिक बॉन्ड बनाता है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से, सपोज कैल्शियम फ्लोराइड है, यह कैल्शियम पर अगर देखा जाए तो जो कि इलेक्ट्रॉन 2-8-8 और 2 होता है। फ्लोरीन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन 2 और 7 होता है। यह अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 डोनेट करता है और फ्लोरीन जो कि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तब एक और फ्लोरीन रहते हैं जिस पर 2 और यहां पर 7 होता है, फिर ये भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। इस तरह से यहां पर जो कैल्शियम फ्लोराइड है इस तरह से बनाता है। तब इस तरह से जो बॉन्ड होता है उसे आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए अगर कंडीशन की बात करें तो देखो, इस आयनिक बॉन्ड में इस तरह से बोल सकते हैं कि जो डोनेट करने वाला एटम है वह एक से अधिक हो सकता है। डोनेटिंग
एटम एक से अधिक हो सकता है, और वैसे ही जो एक्सेप्ट करने वाला एटम है वह भी एक से अधिक हो सकता है। और इस आयनिक बॉन्ड को ही जो कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि जब एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके दूसरे एटम को देता है तब एक तरह से वहां पास एक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तब इसीलिए इस तरह से जो बॉन्ड बनता है उसी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को जो कि आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। किसी भी तत्व का अपने ही ऑक्टेट को फुलफिल करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन का डोनेट करे या इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करे, और इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन का डोनेट करे या फिर इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करे तब उस पर जो बनने वाले बॉन्ड है उसे जो कि आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। बात करते हैं इस आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन में जो इनकी फैक्टर इफेक्टिंग है उसकी। फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ आयनिक बॉन्ड, देखिए जो फैक्टर इफेक्टिंग होता है आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए, वह अगर पहले नंबर बात कर ले तो यह डिपेंड करता है उस आयनिक बॉन्ड की जो कि आयनाइजेशन एंथैल्पी की। और इस आयनाइजेशन एंथैल्पी को ही जो कि आयनाइजेशन एनर्जी भी कहा जाता है। आयनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं, अगर बात करें तो इस तरह से कि जब कोई एटम ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तब उसमें ऊर्जा ग्रहण होता है। तब इस ग्रहण किए गए ही ऊर्जा को जो कि आयनाइजेशन एंथैल्पी कहा जाता है। अगर बात कर लेते हैं इस तरह से कि आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है, इस पर क्या होता है कि आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग कब बनता है, जब इस तरह से जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है या आयनाइजेशन एनर्जी होता है, और इस आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो कि कम होता है, उस कंडीशन पर इस तरह से जो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है वह जो कि स्ट्रांग बनता है। तब देखिए इसके एग्जाम्पल की बात कर ले, अगर फ्लोरीन की बात कर ले तो फ्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा, और वैसे ही अगर सोडियम की बात कर ले तो वह एक इलेक्ट्रॉन जो कि आसानी से डोनेट कर लेगा, और जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना ही आसानी से या उतना ही स्पीड से जो कि एनर्जी एक्सेप्ट करेगा। तब इसी कंडीशन पर आयनाइजेशन एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कैपेसिटी जितना ही या ऊर्जा ग्रहण करने की कैपेसिटी जितना ही कम होगा उतना ही अच्छा वहां पर आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। सेकेंड नंबर बात करें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आखिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उस कंपाउंड पर या उस मॉलिक्यूल्स पर पड़ने से उसकी आयनिक बॉन्ड पर क्या होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी हो, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उस कंडीशन पर उस पर जो एनर्जी रिलीज होता है उस एनर्जी को जो कि इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है। और अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इस तरह से EA जितना अधिक होगा
उतना ही अच्छा वहां पास आयनिक बॉन्ड का जो कि फॉर्मेशन होगा। यहां पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू की बात करें, अगर आयनाइजेशन जो एनर्जी है वह कम रहे और इलेक्ट्रॉन बंधुता जो कि अधिक रहे, तब उन दोनों के बीच में जो आयनिक बॉन्ड बनेगा वह बेहतरीन स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अच्छा, थर्ड नंबर की बातें करें तो यहां पर थर्ड नंबर इस तरह से बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने पर इसकी जो आयनिक बॉन्ड है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर ले तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उसके बीच में जो आयनिक बॉन्ड है वह उतना ही अच्छा बनने वाला है। अगर इस तरह से बात कर ले, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना कहे तो इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर जो डिफरेंट होगा, अंतर होगा, जितना बेहतरीन अंतर होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, उतना ही अच्छा आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। एग्जाम्पल बात करें यहां पास, सीजियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वह 0.8 होता है और जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कि सबसे अधिक, जिसे 4.0 कहा जाता है। अब ये दोनों आपस में जब रिएक्ट करता है तब इस कंडीशन पर इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वह 3.2 है। इस कंडीशन में जो सीजियम फ्लोराइड है इनके बीच में स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट बात करें यहां पास फोर्थ नंबर पर, लेटिस एनर्जी देखते हैं। आखिर लेटिस एनर्जी होने पर उस आयनिक बॉन्ड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। यहां पर बताया अगर लेटिस एनर्जी क्या है तो जब कोई एटम आपस में जुड़कर एक मॉलिक्यूल्स बनाता है या कोई मॉलिक्यूल्स तोड़कर जब एटम बनाता है तब उस कंडीशन पर जब एनर्जी का रिलीज होता हो या एनर्जी को एक्सेप्ट करता हो उसी को जो कि लेटिस एनर्जी कहा जाता है। मॉलिक्यूल्स के टूटने पर या मॉलिक्यूल्स के जुड़ने पर जो रिलीजिंग एनर्जी है या जो कि ग्रहण किए गए एनर्जी है उसी को लेटिस एनर्जी कहते हैं। और यहां पास बता दे कि अगर लेटिस एनर्जी अधिक होगा उस कंडीशन पर जो कि आयनिक बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग बनेगा। एग्जाम्पल बात कर ले, जो सोडियम है वह क्लोरीन के साथ जुड़ता है क्योंकि इन दोनों के बीच में लेटिस एनर्जी जो कि बहुत ही अधिक है, तब यहां पास जो कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो फिर इस तरह से फैक्टर इफेक्टिंग होने से आयनिक बॉन्ड बनाने पर जो कि इफेक्ट पड़ता है। आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इस तरह से लेटिस एनर्जी के इफेक्ट पर। नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड। यहां पर बात करते हैं आयनिक बॉन्ड की कैरेक्टर की। तो देखिए आयनिक बॉन्ड की कैरेक्टर इस तरह से बताए कि सबसे पहले अगर बात कर ले इसकी फिजिकल स्टेट की, कि आयनिक बॉन्ड पर जो आयनिक बॉन्ड बनाता है किसी भी मॉलिक्यूल्स पर, उस मॉलिक्यूल्स पर उसकी फिजिकल स्टेट क्या होता है। देखिए जो आयनिक बॉन्ड बनाता है दरअसल में ऐसे कंपाउंड जिस पर आयनिक बॉन्ड बनता है वह कंपाउंड जो कि आयनिक कंपाउंड कहलाता है। और आयनिक कंपाउंड का मतलब जिस पर प्लस चार्ज और जो माइनस चार्ज है वह रेगुलर फॉर्म पर अरेंज हो। तब जब कोई प्लस चार्ज और माइनस चार्ज रेगुलर फॉर्म पर अरेंज होगा उस कंडीशन में उसकी जो फिजिकल स्टेट है वह जो कि सॉलिड होगा। और इस सॉलिड स्टेट की अगर बात करें तो यहां पास जो कंपाउंड है वह जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। सेकेंड नंबर अगर बात कर ले यहां पास इसकी मेल्टिंग पॉइंट एंड उसकी जो कि बॉइलिंग पॉइंट के बारे में,
अब यहां पर यह बता दिए कि यह कंपाउंड सॉलिड फॉर्म पर होता है और यह क्रिस्टलाइन सॉलिड पर होता है। तब यहां पर होगा क्या कि अगर कंपाउंड क्रिस्टलाइन सॉलिड है या अगर कंपाउंड सॉलिड है, तब उस कंडीशन में जो कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट है वह बहुत ही अधिक होगा, क्योंकि यह जो कि सॉलिड स्टेट होता है और सॉलिड स्टेट है तब उसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता है। थर्ड नंबर की अगर बात करें इसकी हार्डनेस की, कि अगर आयनिक बॉन्ड की बात करें तो आयनिक बॉन्ड जो होता है हार्ड नेचर की होता है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड में जो प्लस चार्ज और इस तरह से जो माइनस चार्ज है वह जो कि एक रेगुलर फॉर्म में अरेंज होता है, और जब प्लस चार्ज और माइनस चार्ज इस तरह से रेगुलर फॉर्म पर अरेंज हो तब उसकी जो हार्डनेस है वह बहुत ही अधिक होता है। और उसके साथ साथ इसकी हार्डनेस अधिक होता है, उनका वजह यह होता है कि जो प्लस चार्ज है इस तरह से और जो माइनस चार्ज है उसके बीच में अगर डिफरेंट की बात कर ले, दूरी की बात कर ले, तो इन दोनों के बीच में दूरी जो कि बहुत ही कम होता है, इसीलिए यह जो कि सॉलिड या हार्ड नेचर का होता है। फोर्थ नंबर बात कर ले इसकी जो कि सॉल्युबिलिटी की बातें करें, तो सॉल्युबिलिटी यानी कि कोई कंपाउंड सॉल्युबल या सॉल्युबल क्यों होता है। तो देखिए, अगर सॉल्युबिलिटी या सॉल्वेशन, यहां पास अगर सॉल्वेशन एनर्जी अधिक होगा तब कंपाउंड जो कि सॉल्युबल होगा। तो देखिए, सॉल्वेशन एनर्जी यानी कि अगर इस तरह से जो सॉलिड फॉर्म है, एग्जांपल सोडियम क्लोराइड की ही ले लें, तब इसको अगर कोई सॉल्वेंट के साथ मिक्स किया जाए और उस कंडीशन में जो कि NaCl प्लस चार्ज और क्लोरीन माइनस चार्ज होता है, और अगर यह सॉल्वेंट अगर पोलर हो तब यह जो कि सॉल्युबिलिटी होगा या जो कि सॉल्युबल होगा, और जब कंपाउंड सॉल्युबल होगा तब यहां पास उसकी सॉल्वेशन एनर्जी अधिक होता है, और सॉल्वेशन एनर्जी अधिक होने से कंपाउंड जो कि सॉल्युबल होता है। और वैसे ही अगर इस NaCl का रिएक्शन पानी के साथ या तो पानी के साथ मिक्स कर दिया जाए तब करेगा इस तरह से, जो ऑक्सीजन है वह माइनस चार्ज इस सोडियम को अपनी ओर ले लेगा और जो हाइड्रोजन प्लस आयन है वह क्लोरीन को अपनी ओर ले लेगा। इस तरह से पोलैरिटी अधिक होगा तो यहां पर सॉल्वेशन एनर्जी अधिक होगा, और इस पर जो सॉल्वेशन जो कि पानी लिए गए हैं, इस कंडीशन में अगर पानी को ले लिया जाए सॉल्वेशन के रूप में तब यहां पर उस एनर्जी को सॉल्वेशन एनर्जी ना कहकर उसे हाइड्रेट, देखो यहां पर सिल्वर है उस पर प्लस चार्ज होता है, नाइट्रेट पर माइनस चार्ज होता है, वैसे इस सोडियम पर प्लस चार्ज और क्लोरीन पर भी माइनस चार्ज होगा। तब यह सिल्वर जो कि क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लेगा और यह जो कि सिल्वर क्लोराइड का जो कि व्हाइट पीपीटी बना लेगा, और यहां पास जो सोडियम है वह नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करके जो कि सोडियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन बना लेते हैं। तब इस कंडीशन में कह सकते हैं कि यहां पर जो कि आयनिक रिएक्शन भी देता है। तो इस तरह से हमने आयनिक बॉन्ड के बारे में यहां पर कंप्लीट पढ़ लिए। आखिर आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाता क्यों है, आयनिक बॉन्ड जब बनाता है तब उस पर फैक्टर इफेक्टिंग क्या है, और इस तरह से आयनिक बॉन्ड की आखिर कैरेक्टर क्या है। तो इस तरह से चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।